हेलो, मैं रजनी श्रीवास्तव, यूथ डेवलपमेंट कोच। आज सैटरडे है और सैटरडे को हम बात करते हैं वेलनेस के बारे में। फ्रेंड्स, वेलनेस हमारी इंटरनल होनी चाहिए, एक्सटर्नल होनी चाहिए और स्पिरिचुअल होनी चाहिए। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो तीनों लेवल पर हमें इक्वली वेल फील, वेल स्टेट और वेल बीइंग होना चाहिए। इंटरनल वेलनेस के लिए जरूरी है जो हमारे अंदर बिलीफ्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हम उनसे कितना प्रभावित हैं और उनको लाइफ में कितना वो हमारी लाइफ में कितना मैटर करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि खिलाड़ियों के एक ग्रुप में कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, वो एक किक मारता है और बॉल ऊपर जाकर किसी इमारत से टकरा जाती है और वो इमारत धराशायी हो जाती है, यानी कि उस किक के मार से वो इमारत गिर जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या उस किक में इतना बल था या उस फुटबॉल की जो गेंद है, बॉल जो है, वो क्या इतनी पावरफुल थी जो इमारत गिर गई? नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि उस एक किक से इमारत के गिरने का अर्थ ये है कि इमारत की नींव कमजोर थी। अगर हमारा फाउंडेशन, चाहे वो एजुकेशन हो या हमारे संस्कार हो, बेसिक फंडामेंटल चीजें जो है हमारे जीवन के लिए, उसमें अगर मजबूती नहीं है तो हमारी ये इमारत, ये हमारा जो एक्सटर्नल लेवल पर यानी कि हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो रही है। तो वेलनेस यहाँ पर भी काम करता है और केवल यहीं पर काम नहीं करता है, हमें ये समझना होगा। दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। हम बिल्कुल आराम से जा रहे थे, सभी रूल्स को फॉलो कर रहे थे, हमारी स्पीड हमारे कंट्रोल में थी, फिर भी हमारी गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया और हम जब गाड़ी से उतरते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, यानी कि एक इवेंट हो चुका है, एक घटना हो चुकी है और जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, फिर भी हमारे इमोशंस एंगर के रूप में, गुस्से के रूप में हमारी पूरी पर्सनैलिटी के नेगेटिव अप्रोच को पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ये होती है इंटरनल, हम अंदर से कितने वेल हैं, हम अंदर से कितने स्वस्थ हैं, ये शो करता है। यानी कि हमारे इमोशंस का जो रिमोट कंट्रोल है वो दूसरे पर है। ठीक है, दुर्भाग्यवश एक घटना घटी, टक्कर लगी हमारी गाड़ी को, लेकिन हमने अपने इमोशंस को, अपने जो उसको लूज कर दिया और हम अपने खराब रूप में सामने आ गए, हमारे शब्द खराब हो गए, हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो हमारा एक्सटर्नल बिहेवियर है, हमारी टोनैलिटी है, वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट में आ गए। ऑटोमेटिक, जस्ट बिफोर अ सेकेंड, जस्ट बिफोर दैट मोमेंट हम कितने कूल काम, हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से चला रहे हैं। तो ये हुआ हमारा इंटरनल वेलनेस का कहाँ पर स्टैंड करता है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल लेवल पर हम कितने वेल बीइंग हैं। हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए, हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें यहीं पर रुकना नहीं चाहिए। हमें दूसरे की माँ का सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरा धर्म का आदर करना चाहिए। इसको बैलेंस्ड वे में लेकर चलना होता है। जब कभी कुछ ऐसी बात आए जो ह्यूमन बीइंग पर हो,
जो नेचर पर हो, वहां पर हमें अपनी आवाज उठानी आनी चाहिए। बहुत कुछ हमारे अंदर चल रहा है, बहुत कुछ हम कहना और करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमें रोक रहे हैं और वहां हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और हम स्टक होके रह जा रहे हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। ये भी हमें समझना होता है कि हम यहाँ आए हैं, ईश्वर ने हमें एक जर्नी, हम कहीं से आए हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ईश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें और इस जर्नी को एंजॉय करें। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कभी कभी कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी और दूसरे की जान ले लेते हैं। बहुत तकलीफ होती है ये सुनकर, देखकर। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? इंसान ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है। जैसे हमारी कई संतानों में एक संतान हमारी सबसे प्रिय होती है, ऐसे ही इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है और इसमें नेचर है, नदियां हैं, वन है, पहाड़ है, सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है और मनुष्य है। ईश्वर की इन सब संतानों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और ईश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी संतान कष्ट में रहे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम कष्ट में रहते हैं? इस जर्नी में हम बहुत तरह के कष्ट को सहते हैं, शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ को सहते हुए आगे चलते हैं। इन तकलीफों को स्वीकार करने के पीछे हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन, फंडामेंटल जो है वो वर्क करता है। कभी किसी संत या किसी महापुरुष को उनकी तस्वीर देखें या सौभाग्यवश उनसे मिलने की व्यवस्था होती है, हम किसी सत्पुरुष से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं, तो वो भी हमारी तरह जीवन में है, लेकिन उसके चेहरे पर, आभा मंडल पर एक स्थिर शांति और प्रसन्नता देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? उनके जीवन में भी बहुत सारी चाही अनचाही, होनी अनहोनी घटनाएं तो होती रहती हैं ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर इस तरह से बनाया हुआ है कि वो घटनाएं उनको अंदर तक प्रभावित नहीं कर पाती हैं। वो लोग इस जर्नी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि ये यात्रा हमें पूरी करनी है और इस यात्रा में गड्ढे आएंगे, पहाड़ आएंगे, कांटे होंगे, फूल भी खिलेंगे। तो इन सब चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। किसी एक घटना अप्रिय या प्रिय के साथ अपने को जोड़कर रुकते नहीं हैं, इसलिए वो प्रसन्न और शांत दिखाई देते हैं। इस वीडियो में बस आज वेलनेस की चर्चा हो रही है, तो वेलनेस के लिए हमने ये बताया कि शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना ही है, मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रहना है। इन दोनों को मैनेज करने के लिए हमें आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी को हम
भूल नहीं सकते। स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म यानी अपने जीवन का ध्येय, इसको भूलना ही हमारे दुख और हमारी तकलीफ का कारण बन जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। हमें जब तक ये बात याद रहेगी कि हम एक यात्रा में हैं, हमें किसी एक स्टेशन पर किसी एक घटना से चिपक कर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते रहें अपने मन को, और जीवन में कभी भी ऐसा समय आए तो उस समय एक जैसे गीता है, भागवत गीता, इसमें हम स्पेसिफिक नहीं करना चाहते हैं कि ये गीता किसी पर्टिकुलर एक संप्रदाय के लोगों को उपदेश दे रही है, ऐसा नहीं है। गीता हमारे जीवन को चलाने में सहायक है। जब हम निर्णय नहीं ले पाते कि ये अप्रिय घटना हमारे जीवन में घटी है और अब हम यहीं रुक गए हैं, लेकिन हम रुके हुए हैं, समय यानी कि दिन, महीने और साल पल पल आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रुक गए। जब हम पीछे रुक गए तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हम यात्रा में अपने जीवन की यात्रा में पिछड़ गए। और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, रुकी हुई नदी में जीवन नहीं होता है, रुकी हुई हवा हमें जीवन नहीं देती है। इसी तरह हम किसी भी घटना के साथ अगर रुके रह जाते हैं, जुड़े रह जाते हैं, तो समय आगे बढ़ गया और ये जो पिछड़ापन है ये हमारे अंतःकरण में अपनी जगह बना लेता है, और उसके बाद फिर हम जीवन को बैलेंस करने में हम अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देते हैं और फिर भी हम समय के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। फ्रेंड्स, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमें समय के साथ रहना है, और जो भी हमारे आगे और पीछे अच्छा या बुरा घट रहा है उसको देखते हुए, समझते हुए हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। और जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और अपनी यात्रा का आनंद भी ले रहे होंगे। आज का ये वीडियो इतना ही। इस वीडियो में नेक्स्ट दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। हमने आपको बताया सोमवार से शनिवार तक हम हर दिन एक खास विषय को लेकर उस पे आपसे बात करते हैं। तो आज हमने वेलनेस पर बात की। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को, हमारे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ईश्वर ने हमें खुश रहने के लिए बनाया है, स्वस्थ रहने के लिए बनाया है। इसे हमें भूलना नहीं है। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।